वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आपने तो देख लिया होगा कि मैंने क्या लिखा है कि 18,210 जो एस्ट्रो लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस एस्ट्रो लेवल है। इसलिए मैंने वो एस्ट्रो लेवल डाला हुआ है 18,210। तो ये एस्ट्रो लेवल अभी बैंक निफ्टी निकालती है कि नहीं निकालती, कल ये हमें देखना है। या आगे में कल अगर नहीं निकालती है तो उसके नेक्स्ट डे बाद निकालती है क्या, वही हमें देखना है। क्योंकि दोस्तों 18,210 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 18,210 के ऊपर में निफ्टी अगर क्लोज करती है डे कैंडल, तभी जो ये टारगेट है, यानी ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है यहाँ पर, तो ये लेवल जो है 18,450 ये लेवल आएगा। यानी इसके ऊपर में जब तक क्लोज करती नहीं, ये लेवल के ऊपर में यानी यहाँ पर आता है, हमारा लेवल आता है 18,210। जब तक इस लेवल के ऊपर में निफ्टी क्लोज करती नहीं है 18,210 के ऊपर, तब तक आप पोजिशनली बाय लेके सोचना भी मत कि आपको पोजिशनली बाय लेके जाना है। क्योंकि ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होने के कारण आप बाय कर लोगे और ट्रैप हो जाओगे और निफ्टी अच्छी खासी नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पर आपको जब तक इसके ऊपर में यानी 18,210 इस लेवल के ऊपर में जब तक निफ्टी क्लोज हो जाती नहीं है, आपको पोजिशनल टारगेट लेके नहीं जाना है। अगर इंट्राडे में अगर क्लोज हो जाती है, तब हम देखेंगे कि उसके लेवल ऊपर में कहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन पोजिशनली तब तक लेके मत जाना। अगर रिवर्स भी आती है तब तक वो भी हम देख लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि कहाँ तक निफ्टी नीचे आ सकती है। तो ये देखिए अभी जो निफ्टी यहाँ से अच्छा खासा, यानी ये यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला था अच्छा खासा अपमूव दिया, उसको थोड़ा करेक्शन किया। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट, ये बुल जोन था, बुल जोन से अच्छा खासा निफ्टी और अप आ चुकी है। और ये जो स्विंग हाई जो है वो ब्रेक हो चुकी है, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो वो अभी यहाँ पर भी एक स्विंग हाई लग चुका था, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ। तो अगर अभी यही हमें देखना कि ये निफ्टी जो है अभी स्विंग हाई ब्रेक करती हुई जा रही है क्या, जैसे ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई जो लगे हुए हैं। तो ये स्विंग हाई अगर ब्रेक होते हैं तो आराम से टारगेट आ जाएगा जो 18,450 तक मैंने बोला है, तो वो आ जाएगा अगर 18,210 के ऊपर निफ्टी क्लोज कर जाती है। तो यानी ये स्विंग हाई आराम से ब्रेक होते हुए हमें दिख जाएंगे। तो चलते दोस्तों, अभी कल क्या हो सकता है निफ्टी में हम देख लेते हैं। तो ये देखिए मैं ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो अच्छा दिख जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा लेवल है आपको दिख रहा होगा कि 18,210 ये बहुत नजदीक है। और मैंने आज ये रिकी ग्रुप में भी डाला था ये लेवल कि 18,210 वॉच करो। और ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 18,210 से लेके 18,187 ये हमारा एक जोन है, जो कि निफ्टी को रेजिस्टेंस जोन है। तो ये अभी आपको देखना है। देखिए एग्जैक्ट निफ्टी ने आज गैप अप ओपन किया, उसके बाद ऊपर गई और दिन भर अप डाउन अप डाउन अप डाउन होने के बाद यानी ये जो हमारा जोन है ये निकाल नहीं पाई है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो इसका मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस ले रही है। अगर ये लेवल को अगर निफ्टी को ब्रेक करना है तो ये गैप अप से ब्रेक हो सकता है। अगर गैप अप से ब्रेक नहीं हुआ तो इंट्राडे में निफ्टी को ये लेवल निकालने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है 18,210, ये आप मार करके रख सकते हो। और ये इंट्राडे में निकल गया तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर में 15 की कैंडल क्लोज हो जाती है और हमने ब्रेक हाई ब्रेक होने के बाद हम बाय करेंगे। नहीं दोस्तों, इस लेवल पे हमें कैंडल क्लोज नहीं चाहिए। इस लेवल पे हमें मिनिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा यहाँ पर निफ्टी इसके ऊपर में यानी ट्रेडिंग करे। जब तक इसके ऊपर में 1 घंटा बिताती नहीं निफ्टी, 1.5 घंटा बिताती नहीं है, तब तक हमें बाय लेके जाना नहीं है इंट्राडे में। तो यानी हमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए अब निफ्टी जो है यहाँ पर अभी क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 18,147 ये हमारा क्लोजिंग लेवल है, यहाँ पर क्लोज है, यानी नियर अबाउट हमारा 18,210 इस लेवल के पास है। तो देखिए दोस्तों ये लेवल अभी दोनों काम करेगा, 18,210 ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे काम करेगा। अभी देखिए अभी तो ये रेजिस्टर काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी कल यही अभी ये बीच में है, तो ये लेवल और ये लेवल मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी निफ्टी बीच में होती है एस्ट्रो लेवल की तो हम ट्रेड नहीं करते। तो ये अभी बीच में, तो ये बीच में जब भी ओपन होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ओपन होती है तो ये अगर नीचे आती है, ठीक है, तो नीचे आती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, 18,000 जो लेवल है सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पर जब तक पॉजिटिव कैंडल बनती नहीं है आप बाय मत करना। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आज अच्छा खासा यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम बिताया है निफ्टी ने, जो है आज बहुत ज्यादा टाइम बिताया है इस लेवल के भीतर। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा टाइम बिताया है। तो निफ्टी कुछ तो भी करेगी, ये क्लियर दिख रहा है। एक तो अपसाइड मूवमेंट देगी या डाउन साइड मूवमेंट देगी। अगर ये लेवल कहीं यही कहीं ओपन होने के बाद ही नीचे आती है और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक होने के बाद आप डिस्क ले सकते हो। ये जो रेंज बनी हुई है यहाँ पर अगर ये ब्रेक होता है तो सेल चांस ले सकते हो। लेकिन सेल चांस वो भी देखना है आपको कि 18,091 इस लेवल को ब्रेक करती है क्या, इसके नीचे भी क्लोज कर देगी। अगर इसके इस लेवल के नीचे में क्लोज नहीं हुई तो आप तुरंत अपना जो बाय कॉल है वो सॉरी जो अपना सेल कॉल है वो एग्जिट कर लेना। और यहाँ पर देखना कि यहाँ पर फिर क्या हो रहा है। अगर ये ब्रेक होने के बाद यानी यहाँ पर आपको एक मिनट, ये मैं थोड़ा छोटा मिटा देता हूँ। यहाँ पर
ओपन हुई, ये ब्रेक किया रेंज और आपने सेल कर दिया और उसके बाद इसके नीचे में आके क्लोज कर जाती है तो आप सेल में बने रहो, ये आपको अच्छा खासा ये 18,000 के लेवल दिखा देंगे इंट्राडे में। ये जो यहाँ पर निफ्टी आपको 18,000 लेवल दिखा देंगे और 18,000 के बाद आप प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि ये दोस्तों 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए दिख सकता है हमें निफ्टी। तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद देखो कि 18,000 के नीचे में निफ्टी फिर से क्लोज करती है क्या। अगर 18,000 के नीचे फिर से क्लोज करती है, फिर से ब्रेकआउट में यानी लो ब्रेक होता है, फिर से सेल कर दो आप, जो प्रॉफिट मिला है तो उससे उसमें से जाएगा। तो वहां पर देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 18,000 से बाउंस बैक भी कर सकती है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो चला ना जाए। तो बेटर वे यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करो 18,000 पे। अगर उसके नीचे भी क्लोज करती है निफ्टी तो उसका भी लो ब्रेक हो जाता है, तो आप फिर से सेल कर सकते हो। और आप देखो कि 17,000 यानी जो नीचे का ये लेवल है, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिला था, तो ये लेवल भी आ सकता है नीचे में 17,900, ये लेवल आ सकता है 17,900। फिर 17,900 पे आती है निफ्टी तो फिर आप प्रॉफिट बुक करो, फिर फुल प्रॉफिट बुक करो और फिर देखो कि वहां से फिर ये निफ्टी ये 17,823, ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल है, तो यहाँ पर आती है क्या, और यहाँ पर आने के बाद फिर क्या करती है निफ्टी वो देखो, रेंज बनाती है कि क्या करती है ये देखो। लेकिन आपको कल जो देखना है तो ये देखना है कि 18,091 जो हमारा एस्ट्रो लेवल है इसके नीचे निफ्टी क्लोज हो जाती है क्या, अगर ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद नीचे में। लेकिन अगर कल निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है इस लेवल के नीचे में, यानी ये जो हमारा 18,091 ये जो लेवल है इसके नीचे गैप डाउन होते हो जाती है, जैसे गैप डाउन हो जाती है आप तुरंत ब्रेक यानी ब्रेकआउट पे आप, यानी जैसे ये लेवल पे ब्रेक हो जाता है, गैप डाउन भी मिल जाता है, तो मिनिमम 5 मिनट के कैंडल, 5 मिनट तो भी रुको, मैंने बोला है कि 15 मिनट अभी तक, लेकिन गैप डाउन पे हम 15, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पर, तो 5 मिनट तो भी वेट करो। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल देखो और 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आप सेल लेके जाओ, और वहां पर ये जो रेंज ब्रेकआउट जो हुआ है इसका आप ऐसे लगा सकते हो इसके ऊपर, या फिर सेफ एसएल यानी स्मॉल एसएल लगाना है तो इसके ऊपर में जैसे बैंक निफ्टी आ जाती है 18,091 के ऊपर और क्लोज कर जाती है और उसका भी हाई ब्रेक होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं हुआ, इसके ऊपर नहीं है, तो ये नीचे में आपको 18,000 का टारगेट दिख जाएगी और उसके नीचे में भी 17,900 का टारगेट आपको दिख जाएगी। ये दो टारगेट है इस लेवल के नीचे में, तो ये देखना इंट्राडे में आ सकते हैं, ये टारगेट 18,000 भी आ सकता है इंट्राडे में और 17,900 ये टारगेट आ सकता है इंट्राडे में। आपको नीचे में देखना है कि ये लेवल अभी निफ्टी को दोस्तों 18,091 ये लेवल जो है बहुत अच्छा की लेवल है, और इसके नीचे में 18,000 तो है राउंड फिगर आंकड़ा, लेकिन ऊपर में जो है अभी 18,210 ये लेवल अभी हमें देखना है। तो नीचे तो हमने सेल कैसे करना है वो देख लिया, लेकिन डायरेक्ट गैप डाउन होता है नहीं, यहाँ से 18,000 के पास डायरेक्ट गैप डाउन होता है, सपोज गैप डाउन हो गया 18,000 के पास, जैसे 18,000 को टच कर दिए आप बाय कर लो, क्योंकि ये दोस्तों 18,000 ऐसा लेवल है यहाँ से आपको मिनिमम 50 से 70 पॉइंट के बीच में आपको रिवर्स होते हुए निफ्टी दिख जाएगी। यानी जैसे इसको 18,000 को टच किया आप बाय कर लो और 30-40 पॉइंट का एसएल लगा लो, और यहाँ से जैसे रिवर्स होती है 60-70 पॉइंट मिल जाते हैं आपको 50 से 70 के पॉइंट के बीच में, आप तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लो रिवर्स में। आप 100 पॉइंट 120 पॉइंट के लिए देखना मत, आपको जो भी प्रॉफिट मिले 50 पॉइंट के ऊपर 70 पॉइंट 50 से 70 पॉइंट के बीच में आप प्रॉफिट बुक कर लो और देखो कि फिर 18,000 इस लेवल के पास क्या होते हैं। यहाँ से जब निफ्टी ऊपर आएगी इस लेवल के पास आएगी, रेजिस्टेंस ले सकती है फिर, और यहाँ पर फिर निगेटिव कैंडल बनती है तो फिर आप वापस सेल कर सकते हो, क्योंकि ये लेवल फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर निगेटिव कैंडल बन गई, उसी 15 मिनट की कैंडल देखना यहाँ पर, उसी कैंडल का हाई का एसएल लगाना, लो ब्रेक होती है आप सेल करना, ये वापस फिर यानी यहाँ से ऊपर तो जाएगी, इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके वापस 18,000 के पास आ सकती है, यानी यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर यानी जो प्रॉफिट में से फिर आप वहां पर सेल का चांस ले सकते हो, क्योंकि ये गैप डाउन हो चुकी है, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस ले सकती है और वापस 18,000 के पास आ सकती है, तो आपको डबल यानी बाय में भी चांस मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पर इस लेवल पे सेल करने को भी चांस मिल जाएगा, दो ट्रेड आपको मिल सकते हैं अगर ऊपर आती है तो यहाँ पर ये देखना कि डायरेक्ट गैप डाउन होती है 18,000 के पास तो क्या करती है क्या करती है निफ्टी, और ये 18,091 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, आप कंटिन्यू वॉच करते रहना कल दोस्तों। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ से अगर निफ्टी जब भी जाएगी यही ओपन होने के बाद ये 18,210 इस लेवल पे, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर आपको बाय का सोचना नहीं है, इतना याद रखना दोस्तों, आपको यहाँ पर बाय का नहीं सोचना है, थोड़ा वेट करना है कि यहाँ पर कैंडल क्या बन रही है। हाँ, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, जैसे ही यहाँ से आएगी निफ्टी, जैसे 18,210 को टच करती है आप टच करते ही सेल कर दो और आपका एसएल सिर्फ 20 पॉइंट का रहेगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा बड़ा पॉइंट लगा सकते हो सेल तो ज्यादा 18,240 उसके ऊपर आपको एसएल नहीं लगाना है, ना तो बेस्ट वे
स्मॉल एसएल लगाना है 20 पॉइंट के साथ एसएल लगाना है तो 18,230 ये यहाँ पर एसएल बनेगा, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल है। लेकिन ये 18,210 से जैसे रजिस्ट्रेशन लेती है तो ये आपको वापस 18,091 ये यहाँ पर आते हुए दिख सकती है। यानी आपको आराम से अच्छे खासे 80 से 100 पॉइंट आपको रिवर्स में मिल सकते हैं। 20 पॉइंट यानी आपका एसएल जो रहेगा सिर्फ 20 पॉइंट का, और आपका जो प्रॉफिट रहेगा 80 से 100 पॉइंट का आपका टारगेट रह सकता है यहाँ पर। तो ये आपको देखना है। लेकिन यहाँ से अगर निफ्टी कल कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव ओपन होती है 18,210 के ऊपर में, तो जैसे ही 18,210 के ऊपर में ओपन होने के बाद नियर अबाउट यहाँ पर 1 घंटा बिताने दो। अगर गैप अप भी होती है, गैप अप होने के बाद भी आपको यहाँ पर तुरंत बाय नहीं करना है, मिनिमम 1 घंटा बिताने देना है। अगर 1 घंटा बिताती है तो फिर आप बाय का सोच सकते हो इस लेवल पे, और फिर ऊपर में जो टारगेट आएंगे, मैं आपको टारगेट जो लेवल है एस्ट्रो लेवल ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ से अगर जाती है तो ये लेवल आता है 18,361, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। तो ये ओपन हो जाएगा लेवल निफ्टी के लिए, तो ये टारगेट के लिए आप बने रह सकते हो, क्योंकि ये जो लेवल है 18,210 पर आप पोजिशनली भी लेकर जा सकते हो ये लेवल के लिए 18,361 के लिए, क्योंकि इसके ऊपर 1 घंटा बिता दिया निफ्टी ने तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी, और अच्छा खासा एंड में 2 बजे के बाद आपको क्लियर दिख जाएगा कि थोड़ी अब रैली फास्ट आ सकती है। तो यहाँ पर देखना है दोस्तों, इस लेवल पे 18,210 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये निफ्टी के लिए, बहुत यानी यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ से निफ्टी रिवर्स भी हो सकती है, यानी यहाँ पर निफ्टी टॉप ऐसे डे कैंडल यहाँ पर कुछ भी निगेटिव हो सकती है, और यहाँ से निफ्टी पूरी गिरते हुए हमें दिख सकती है। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों 18,210 लेवल पे। अगर यहाँ पर इसके ऊपर में भी क्लोज हो जाती है 18,210 तो फिर हमें ऊपर के भी टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल पे निगेटिव कैंडल बनती है डे, तो हो सकता है कि ये आराम से निगेटिव कैंडल बनाते हुए नीचे में डाउनफॉल भी आ सकता है निफ्टी में। तो ये जो लेवल है, क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा भी जो निफ्टी आ रही है आपको क्लियर दिख रहा है कि नीचे से अच्छा खासा आ रही है, तो करेक्शन होना बाकी है। तो नीचे से जो जिन्होंने भी बाइंग किया होगी नीचे से तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि अगर ये 18,200 ये जो लेवल है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर न्यू सेलर भी आ सकते हैं, और जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो सेल कर सकते हैं यहाँ पर। तो निफ्टी यहाँ पर नीचे गिर सकती है और वापस फिर 17,900 तक निफ्टी आ सकती है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ये आपको यानी ये जो 18,210 ये जो लेवल है आपके लिए कल के लिए वॉचिंग लेवल है, ये 18,210 और नीचे में 18,000 ये लेवल वॉचिंग लेवल है। तो देखो अभी क्या होता है, और किसी को भी ट्रेड करना है तो 18,091 इस लेवल के नीचे अप डाउन में आपको ट्रेड लेना है। तो ये मैंने अभी बता दिया पूरा एग्जैक्ट आपको कल क्या करना है, कौन से लेवल है वॉच करना है वो देखो, और जो प्लानिंग किया है उस हिसाब से अगर उस लेवल पे ओपनिंग मिलती है तो जो भी ओपनिंग होगी उस हिसाब से जो प्लानिंग किया है उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। और आप जो मैंने रिस्क बताया है उसके हिसाब से आप एसएल लगा के काम करो। स्मॉल एसएल है आपका, ज्यादा एसएल नहीं है, छोटे छोटे स्मॉल एसएल के साथ आप काम करो और बेस्ट वे काम एस्ट्रो लेवल पे करो, तो हमारा जो रिस्क होता है वो कम होता है। तो देखते हैं दोस्तों अभी निफ्टी कल क्या ओपन होती है, उसके हिसाब से हम कल जो भी है मैं रिव्यू ग्रुप में आपको अलर्ट कर दूंगा। तो ये दोस्तों ये था एक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो कल के लिए। अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।